गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। सीटीसी आपका 6 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा, 5 से 6 लाख रुपए के बीच में। कंपनी जो आपको देखने को मिल जाती है यहां पे वो आपका रहेगा एमएनएस इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टाटा स्टील के बाद स्टील प्लांट्स में अगर कोई सेक्टर के अंदर कोई कंपनी है वो आपका एमएनएस इंडिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया कंपनी है, स्टील सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जरा हम जान लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात अगर की जाए कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहां पे अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रांच भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे 3 टाइप की ब्रांच को एलिजिबल किया है। सबसे पहली ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रिकल, दूसरा है आपकी मैकेनिकल ब्रांच, तीसरा है आपकी यहां पे मेटलर्जी ब्रांच। देखिए जो आपका एमएनएस इंडिया कंपनी है वो हर साल डीटी और जीटी की वैकेंसी निकालता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। पिछली बार भी आई थी 2024 में और 2025 के अंदर अभी जो वैकेंसी आ रखी है वो आपका जीटी का है। डीटी का भी आएगा और जीटी का भी आएगा कुछ अदर ब्रांचेस के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना, इससे मेरे को पता चलता रहता है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे एक्टिव हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे जो आपका सीटीसी रहेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा 5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में सीटीसी रहेगा। सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका असेसमेंट होगा पहले, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। दूसरा रहेगा यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका एचआर और टेक्निकल राउंड होंगे जो कि हम आगे देख लेंगे। पहले इसके अप्लाई प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूं कि एमएनएस इंडिया की सैलरी क्या रहती है, आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट का सैलरी क्या रहता है। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली गूगल पे सर्च किया है एमएनएस जीटी सैलरी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सैलरी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सैलरी रहता है यहां पे वो आपका वेरी करता है 5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में। ये सैलरी आपका अप्रोक्सीमेट देखने को मिल जाता है। ये आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का सैलरी यहां पे रहेगा। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। सैलरी मैंने आपको बता दिया कि अप्रोक्सीमेट इतना सैलरी रहता है। अब यहां पे आ चुके हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और ये नोटिफिकेशन डाला गया है लिंक्डइन पे। कब डाला है? 1 घंटे पहले ही वैकेंसी अपडेट दी है, ठीक है। तो मैं ना आपको जल्द से जल्द वैकेंसी अपडेट देने की कोशिश करता हूं। चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 1 घंटे पहले वैकेंसी डाला है और लिंक्डइन को डाउनलोड जरूर करके रखिए, ठीक है ना। मेरे को फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक्डइन को डाउनलोड करके रखें, वहां पे एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट करके रखें, ठीक है। तो यहां पे 1 घंटे पहले ये इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट के द्वारा वैकेंसी है आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट के द्वारा। और यहां पे आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा। जीटी के पदों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली है। सिविल के लिए भी निकालती है और अदर ब्रांच के लिए भी निकालती है। जीटी का, डीटी का अलग अलग पोजीशन आती है। तो अभी जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका मेटलर्जी के लिए है। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपको और देने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे अप्लाई लिंक दे रखा है, ये आपका अप्लाई लिंक है, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, यहां पे 2025 वाले पास आउट वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10वीं के अंदर 65% होने चाहिए, 65% का क्राइटेरिया होना चाहिए। 12th में आपके 65% होने चाहिए और बीटेक के अंदर आपका एग्रीगेट 65% होना चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज कैसे देखेंगे? आपके 6 सेमेस्टर तक यहां पे जो आपका 6ठा सेमेस्टर चल रहा है उसमें 65% होने चाहिए। उसका रिजल्ट आ चुका होगा, अभी 7वें सेमेस्टर में आए होंगे आप, तो 6 सेमेस्टर तक आपके 65% होने जरूरी है। पहले सेमेस्टर में भी होने चाहिए, दूसरे में भी होने चाहिए, एग्रीगेट मिला के उनका 65% बनना चाहिए। अगर किसी बच्चे के 10th में या 12th में 65% नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ये यहां पे मैंडेटरी है, ये होना चाहिए, ठीक
ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। अब जो यहाँ पे एमएनएस ने यहाँ पे जो वैकेंसी डाली अपने ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पे, इस नोटिफिकेशन का जो लिंक रहेगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इस पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। और ये जो अप्लाई लिंक दे रखा है ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वहां पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये फॉर्म फिल करने का तरीका ढंग से समझ लेना कि कैसे अपने को फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहां पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि फुल नेम क्या है तो आपका पूरा नाम आएगा, आधार कार्ड में आपका नाम क्या लिखा है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपके फोन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद होम टाउन सिटी क्या है वो डालेंगे, होम टाउन स्टेट क्या है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप पिछले 10 सालों से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं उसके बारे में डाल सकते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं करंट स्टेट के अंदर उसके बारे में डाल सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आई हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछा है कि आपका जेंडर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप मेल है फीमेल है जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों टाइप की कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल भी अप्लाई कर सकते हो फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेल क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट वाला बटन है इस पे क्लिक करके अपने को नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि आपके नेम ऑफ कॉलेज, आपकी कॉलेज का क्या नाम है, उस कॉलेज का नाम जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आ जाएगा। डिग्री आपने क्या कर रखी है, जैसे कि आपने बी कर रखा है कि बीटेक कर रखा है वो आप आ जाएगा, कर रखा है मतलब कि कर रहे हैं 2025 के अंदर, उसके बारे में बता रहा हूँ। आपकी ब्रांच कौन सी है, 3 ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जी। तो ये तीनों में से जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको टिक कर देनी है। उसके बाद आता है कि आपका पासिंग आउट ईयर कौन सा है, 2025 वाली अप्लाई कर सकते हैं। 24 वालों के लिए भी निकालता है वैकेंसी, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कोई अपडेट आएगा तो उससे रिलेटेड मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर 2025 वाले ही एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग टोटल आपका एग्रीगेट कितने सीजीपीए परसेंटेज बने वो आपको डाल देना है, 6 सेमेस्टर तक जितने भी आपके बने हैं। उसके बाद कोई एक्टिव बैकलॉग है कि नहीं है, बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर रखा है लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी जो वैकेंसी निकली थी उसमें साफ तौर पे मेंशन था, अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने नो वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए तो 12th में आपका क्या है, अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। यहाँ पे क्लास 12th और ऑब्लिक डिप्लोमा लिखा है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है लेटरल एंट्री से बीटेक कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है। तो आपके 12th में या डिप्लोमा में जितने भी परसेंटेज है वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 12th पासिंग ईयर पूछा है, जैसे कि डिप्लोमा अगर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा का डालेंगे, जिन्होंने 12th कर रखा है उसका पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। 10th में कितने परसेंटेज है, कब किया है 10th वो डालना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है कि आप भाई कौन से लोकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली बहुत सारे लोकेशन है, गुजरात है, उड़ीसा है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, पुणे है और अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया है। तो सब पे टिक कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वैकेंसी कहीं पे भी होगी तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, जो बच्चा सभी पे टिक करेगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप यहाँ पे शिफ्ट में वर्क कर सकते हैं, तो यस वाले बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका आ जाता है रेज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि कौन कौन सी फाइल को ये एक्सेप्ट करेगा, पीडीएफ फॉर्मेट को ये लेगा, डॉक्यूमेंट, इमेज और प्रेजेंटेशन लाइक पीपीटी और बना रखी है रेज्यूमे की तो भी अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप रिज्यूमे जो अपलोड करोगे वो आपका पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और मैक्सिमम साइज यहाँ पे बोला है 10 MB, तो आप 2 MB तक रख सकते हैं और आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं। ये आपको कर देना है, ठीक है ना। ये इतना अपलोड करने के बाद यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपको इसके बारे में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चला, जो ये जॉब अपॉर्चुनिटी डाली है उसके बारे में कैसे पता चला, लिंक्डइन के थ्रू पता चला। और फाइनली सबमिट वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसका असेसमेंट होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है। बहुत बढ़िया कंपनी है, टाटा स्टील के बाद एमएनएस का ही नाम चलता है, बहुत स्टील की टॉप मोस्ट कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। अप्लाई जरूर कर दीजिएगा और जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जी है उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।